Today we will start exercise 1B of chapter compound interest of commercial mathematics from A. Das Gupta. This is the first chapter of commercial mathematics for class 9th for ICSE. कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सेकेंड एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था मयंक? जल्दी से बोलिए, मन्नत भाग गई. मयंक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? फर्स्टली टेल मी. श्रेयांशी? Yes, sir. P into 1 plus R R by over 100 raised to power N T. or T. T. This is the formula for compound interest. Sorry, amount. And the compound interest is amount minus principal or P square bracket डाल दो 1 plus R over 100 raised to power T minus 1. ये कल मैंने दो फॉर्मूला तो और भी डिस्कस किए थे, मेन फॉर्मूलाज ये थे, ये दो फॉर्मूलाज. अगर हमें उन्होंने दोनों चीजें बोली अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर प्रिंसिपल सीधा माइनस कर देंगे. अगर सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने अमाउंट फाइंड करके उसके बाद निकालना है या सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है. मैं हमेशा पहले अमाउंट फाइंड करूंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा. समझ गए? Okay, sir. तो यहां पे फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 in 2 years at 8% per annum. सेकेंड पार्ट सेम है. अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड. मैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं. जो चीजें हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे. ₹12,000 दैट इज द प्रिंसिपल फॉर 2 year. टाइम इज 2 years. 8% per annum. Rate of interest is 8% per annum. P dot A. We have to find the amount and principal. First of all, the formula for amount. Mayank, what is the formula for amount? You tell me. Tell me, बच्चे. Your voice is not coming. हाँ जी. श्रेयांशी? Yes, sir. P 1 plus P R over bracket 1 100 plus raised to R power upon 100 T. power 10. P in place of P you have to fill 12,000. 1 plus rate 8 upon 100 raised to power time is 2 year. इन दोनों को कट कीजिए. 4 के टेबल पे कट कर दिया हमने. 12,000. 25 is the LCM here. 25 plus 2 raised to power 2. From here 12,000. What we get? 27 upon 25 raised to power 2. This one. What we get? 12,000. देखो एक वन मोर थिंग, कई बच्चे यहाँ पे कट नहीं करते, वो सीधा 100 ही एलसीएम लेके 108 अपॉन 100 लिखते हैं. बट मेरी आदत क्या है कि मैं यहाँ पे कट करते ही करता हूँ, और आपने भी करना है. समझे बच्चे? 27 upon power 2 is there, so we have to write down 2 times. Cut these. 25 fours are 100, 208, 0. 5
9 5 is 45, 36. What we get? 96 into 27 into 27, 729 upon 5. तीनों को मल्टीप्लाई कर, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर. 729 into 96. 9 6 are 54, 5, 12 5 17, 1, 7. 6 9 54, 5, 12 5 17, 1, 42 43. ठीक है. 9 9 is 81, 8, 18 8 26, 2, 63 2 65. 4 8 9 9 6. 6 9 9 8 4 upon 5. हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ किया था, याद है? एक तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करना. अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, किया था ना? याद Yes, है कि sir. नहीं? 8 8 2 16, 1 carry, 18 1 19, 1 carry, 18 1 19, 1 carry, 12 1 13 upon 10. Simply convert rupees 13996.80. This is our answer. This is the amount. वो आप पे डिपेंड है, आपने ऐसे करना है ऐसे करो, या पूरा डिवाइड करके करना है तो भी ये आंसर आएगा. Now they have also asked to find the compound interest. Yes, Srinyashi, what is the formula for compound interest? Sir, amount minus principal. This is the amount 13,996.80 minus principal is 12,000. What we get? 1,996.80. रुपीज सिंबल इज कंपल्सरी. अगर आपने रुपीज का सिंबल नहीं डाला तो हाफ या 1 मार्क कट होता है. दिस इज अवर आंसर. ओके सर, हाँ जी. सर हमें 8/100 को कैंसिल करना जरूरी है? नहीं बच्चे, इससे कैलकुलेशन हाफ रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 108 अपॉन 100 लिखोगे, बाद में भी तो कट करोगे ना उसको. बाद में भी Yes. कट करके लिखो. 108 अपॉन 100 इसको कट करोगे, पहले 2 के टेबल पे कट करोगे या 4 के टेबल पे कट करोगे. मैं 4 के टेबल पे कट कर देता हूँ सीधा. मतलब यहाँ कटिंग ज्यादा हो जाएगी. फिर ज्यादा बेटर है कि हम यहीं पे कट करें. आदत बनाओ, क्योंकि चलो ठीक है इसमें आप नहीं ले करोगे, जहां पे रेट टाइम फाइंड करना होगा वहां तो आपको कट करना ही पड़ेगा. ओके सर. मान लो टाइम फाइंड करना है, इसलिए एक ही पैटर्न पे चलो कि अगर यहाँ पे कट होता है तो उसको कट करना है. अगर नहीं भी हो पाएगा, मान लो किसी टेबल पे नहीं हमें पता चल रहा, हम 100 ही एलसीएम ले लें तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, बाद में कटिंग हो जाएगी वो तो. बट इससे सिंप्लीफिकेशन, पहले कहाँ एक कटिंग करनी, कहाँ दो बार कटिंग करेंगे हम. यहाँ 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 2 टाइम करेंगे ना. यस सर. तो एक आदत बना लो कि आपने यहीं पे कट करना है, वो आपके लिए इजी रहेगा. श्रेयांशी, Yes. कैलकुलेशन हाफ रह जाएगी और खुद ही, मतलब आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ने सही बताया था. बच्चे थोड़ा इजी लेके चलते हैं कि नहीं 100 ही ले लेते हैं. कटिंग तो बाद में भी करनी है, बाद में कौन सा नहीं करनी हमने कटिंग. Yes sir. ठीक है बच्चे. नाउ second part you can do it yourself. second sum same, इसका मैं सेकंड पार्ट करूंगा बेटा. सेकंड का सेकंड पार्ट. मयंक, मयंक. यस सर. हाँ अभी ऑडिबल है तू. यस. प्रिंसिपल इज 40,000, टाइम इज 3 years and rate is 7.5, 7 to the 14 1, 15/2% per annum. 7.5 बोला हुआ है परसेंट पर एनम, तो ये हो गया. दे हैव टू फाइंड द amount and compound interest. We have to find the amount and compound interest. ओहो मयंक, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया अमाउंट का. सर 1 प्लस 1 प्लस R upon 100. बस. सर बाहर टी भी होता है, पावर टी भी होता है. टी. भूल गया. सर टी एन लगा सकते हैं टी की जगह. एन या टी. एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर. टी टाइम. ओके सर. चाहे आप एन लिखो चाहे आप टी लिखो, मैं टी लिखता हूं. मतलब मैं अपनी आदत बता रहा हूं कि मैं हमेशा टी लिखता
जब हम स्टडी कर रहे थे 8th 9th में, तब भी मैं टी लिखता था, अब भी मैं टी लिखता हूँ। अमाउंट पी के प्लेस पे पी की वैल्यू दैट इज 40,000, 1 प्लस रेट 15/2, 100 इज आल्सो देयर, तो 200 हो जाएगा, पावर टी 3। ये समझ आया बेटा 15/200 क्यों हुआ? 200 के साथ मल्टीप्लाई होके 200 हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको कट कर रहा हूं, 5 के रेट पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 इज एलसीएम हियर, 40 प्लस 3, स्टेप बाय स्टेप, कभी मिस्टेक होगी ही नहीं। आप 40,000 इंटू 43/40 इंटू 43/40, 0 0 0 0, 4 से 100 आ गया, 4 से 25 आ गया। 43 को 43 से रफ वर्क, 43 को पहले 43 से मल्टीप्लाई करो, 9 12 12 24, 2 कैरी 16 to 18। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 4 कैरी 24, 2 कैरी 42, 4 कैरी 9, 9 to 18, 1 carry 8 1 9, 16 3, 5 12 11 1 12 10 6 ये 16। आपने दो बार ही मल्टीप्लाई किया 43/40 इंटू 43/40। कैसे? अच्छा, सर पावर थ्री सॉरी है ना। सॉरी 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 सॉरी, आल्सो देयर, ओह, पावर 3 is there, time is 3 years, okay, सॉरी बच्चे। चलो अभी 40 बचेगा नीचे, मैंने इन दोनों को करके इससे कर दिया, 43 से फिर से करना पड़ेगा, कट तो हो नहीं रहे ना कुछ भी। और 5 3 15, 6 1 7, 3 2 6, 6 3 18, 12 1 13। 4 से करेंगे, 4 5 20, 2 कैरी 8 2 10, 1 कैरी 8 1 9, 24 2, 16 to 18। 1987 मल्टीप्लाई में आई थिंक सो मिस्टेक हो सकती है मेरे से, क्योंकि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, अपॉन 40। इसको डेसिमल में चेंज करो एंड गेट द आंसर। निकाल लोगे बच्चे ये? बताइए, कैन यू फाइंड इट? मैं आंसर लिख रहा हूं पीछे से देख के, 49691.87, ये आंसर आएगा अमाउंट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मलिक? सर ए माइनस सी। सी पी। ए की वैल्यू 49,691.87 माइनस 40,000, इसको डिवाइड करके देखना, यही आना चाहिए। ठीक है, मैंने शॉर्टकट मारा है क्योंकि मैं इतना टाइम ना वेस्ट करूं, तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। दिस इज अवर आंसर। अभी थर्ड सम, श्रेयांशी। एक सेकंड, श्रेयांशी, थर्ड सम, यस सर। find the sum of money which become rupee this in 2 year at compound interest of 5%. Find the sum, मतलब what we have to find? द अमाउंट। We have to find the principal, not amount. सर देखो क्या लिखा है बेटा, find the sum of money which become rupee this in 2 years, मतलब this is the amount is given, and what we ओके। have to find? Now we have to find the principal in 2 year at 5% per annum. इसका कौन सा पार्ट करवाएगी श्रेयांशी, फर्स्ट और सेकंड? जल्दी बताइए। द सेकंड। सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट। एक सेकंड, जस्ट वेट।
यस सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट। फोन की दिक्कत आ रही है, कहाँ रखूं? हाँ जी, हमें गिवन क्या है? व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, प्रिंसिपल इज नॉट गिवन। become amount is given rupee 6,655. Time is given 3 years. Rate is given 10% per annum. In place of amount, write down the formula. Yes, tell me. What is the formula for amount? Sir, P bracket 1 plus R by T, R by 100 whole raised to power T T. is 6655. मतलब हमने कुछ नहीं किया, मैंने अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा। P is missing, तो वैसे सेम टू सेम P रहेगा। 1 plus R is given 10, 10 by 100, whole raised to power T, time is 3, is 6655. 0, 0 is cancelled, principal, 10 is the LCM here, 10 plus 1, whole raised to power 3 is 6655. P, 11 upon 10, principal 6655 into 10 upon 11 की whole raised to power 3 हो जाएगा बच्चे। 11 by 10 है, उस साइड जाएगा तो 11 by 10, 10 by 11 हो जाएगा ना। Yes. Into 10 upon 11 into 10 upon 11 into 10 upon 11. 11 6 are 66, 0 5. 11 5 are 55, 55 again 5, 11 5. 5 and 3 zeros. So that means principal become rupee 5,000. This is our answer. समझ आया बेटा? लग गया पता? Yes, sir. जो नेक्स्ट सम है उसमें हमने रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, find the rate of compound interest on this so that it can amount to rupee this in 2 years. Mayank, what is 6,500? Yes, Mayank? The principal. So that it can amount 2 years. Question number 4, I can also explain the second part. Find the rate of compound interest on rupees 4,000. What is the principal? Ru- 4630.50. In 3 years, time is given 3 years. In place of amount, write down its formula. 1 plus R over 100 raised to power T is 4630.50. Yes or no? Yes, sir. Principal, in place of P, you have to write down 4,000. Rate is missing. Then R as like power upon 100 whole raised to power 3. यहाँ पे डेसिमल हटा लीजिए तो नीचे क्या आएगा यांक? डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? Sir, 100. 100. अभी जो 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 3 है, इसको यही रहने दो। 463050 अपॉन 100 और जो 4000 है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा ना। कट Yes. 0 से 0 कट कर दिया। और किस पे जा रहा है ये? पूरा पूरा कट करना पड़ेगा हमें। 5 के टेबल पे कट करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे
9 5 जा 45, 13, 5 2 जा 10, 36, 1 और कटिंग नहीं होता, तो मेरे पास 9261 अपॉन 8000 आ गया ना। लेफ्ट साइड में कितनी पावर है मयंक? पावर सर कितनी है मयंक? 3। सर तो राइट साइड में भी हमारे पास एक ऐसा नंबर बनेगा जिसकी पावर 3 बनेगी। नीचे तो 20 है, ऊपर 21 का बनेगा, देखना चेक करो, 21 इंटू 21 इंटू 21 करके देखना। मतलब इस टाइप के सम में जैसे रेट फाइंड करना है, तो जितनी इस साइड पावर है ना, कटिंग करने के बाद राइट साइड में कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 3 बनेगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट कंपेयरिंग बोथ साइड्स, पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम। 1 प्लस आर ओवर 100 किसके इक्वल होगा, 21/20। ये चीज समझ आई बच्चे? श्रेयांशी कैसे किया? श्रेयांशी समझ आया बच्चे? नो सर। पावर सेम होगी तो बेस भी सेम हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस आर ओवर 100, 21/20। 1 प्लस आर ओवर 100 किसके इक्वल, 21/20 के। R/100 इस साइड, 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 is the LCM here. R/100 become 1/20. R become 100 upon 20. 25 is 100. Then what we get? Rate is 5% per annum. This is our answer. ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बेटा? यस यस सर। सर। फिफ्थ सम, इसका भी मैं सेकंड पार्ट करूंगा। अब जो फिफ्थ सम है उसमें उन्होंने टाइम फाइंड करने के लिए बोल दिया, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स में टाइम फाइंड होगा। A sum of rupee मतलब 50,000 become rupee 50,125 at a compound interest of rate 5%. Principal 50,000, amount we have rate of interest is given. Become amount is given 55,125. Rate of interest is given 5%. Time we have to find. तो वही सेम अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो। प्रिंसिपल की वैल्यू 50,000, 1 प्लस आर ओवर 100 होल रेज टू पावर टी, 55,125। तो 1 प्लस रेट इज गिवन 5, वो फिल करना करते। जो 50,000 है वो कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। इसको कट कीजिए। किसके टेबल पे कट करें, 5 के टेबल पे। 11025, यहाँ पे 10000, फिर 5 के टेबल पे 5, 5 2 10, 5 2 10, 22 नहीं, 5 2 10 10, हाँ ठीक है, 10 0 5, यहाँ पे 2000। मैंने कुछ गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है ये नहीं पता चल रहा मुझे। चलो, यहाँ एलसीएम क्या आ गया बेटा, 20 एलसीएम आ गया। 20 प्लस 1 होल रेज टू पावर टी, 21 अपॉन 20 होल रेज टू पावर टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 के टेबल पे फिर कट कर दो। 5 4 20,
5 4 जा 21, यहाँ पे 400, मतलब मेरे पास 441 अपॉन 400 आ गया। श्रेयांशी, लेफ्ट साइड में बेस क्या आ रहा है? 400 लेफ्ट साइड में ये क्या आ रहा है? बेस पावर तो 3 है, 20 21/20। तो राइट साइड में भी हमारे पास एक ऐसा नंबर बनेगा, चाहे उसकी पावर 2 हो, चाहे 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 1 हो, कुछ भी हो सकता है, पावर 2 आएगी। 21 इंटू 21 441 होता है, 20 इंटू 20 400 होता है। कंपेयर करो दोनों साइड्स को, बेस सेम आ गया, t इज इक्वल टू 2 ईयर्स आ गया। t किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 2 ईयर्स। दिस इज अवर आंसर। समझ सर। गए बच्चे? हाँ जी। सर आपने जो नंबर 3 करवाया था, हाँ, सर उसमें हम लोग पावर क्यूब में क्यों नहीं किए हैं, रूट क्यूब? रूट क्यूब क्यों नहीं किया? यहाँ वैल्यू नहीं मिसिंग है ना बेटा, p क्यूब रूट तो करेंगे ना, ये तो मल्टीप्लाई ही होना है ना बेटा, 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ये फाइंड करना है ना बच्चे, तो इसको तो जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको उस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे जाएगा, वैसे करना पड़ेगा ना हमें। यस सर। ओके, लग गया पता? यस सर। नाउ आप यहीं तक कर लो आज एक बार, ठीक है? इसमें सारे टाइप के सम आ गए, कि प्रिंसिपल फाइंड करने वाले, रेट फाइंड करने वाले, टाइम फाइंड करने वाले, अमाउंट कंपाउंड। 2 2 4 10 सम्स हो गए हैं, एनफ है आज के लिए। सिर्फ इतने करो, क्योंकि आगे थोड़ा सा वैसे तो सिंपल ही है। 7 सम भी ऐसा ही है, 8 सम मच शुड इन्वेस्ट प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। 9 सम में सिंपल इंटरेस्ट वाले सम आ गए, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। एक बार आप 5 तक करो, ओके? इतना ही एनफ है आज के लिए। ओके। ओके ठीक सर। है श्रेयांशी, नियंक, चलो ओके। ये करो बेटा, कल करते हैं फिर शुरू आगे। ओके बाय।